नमस्ते दोस्तों, द गोल्डन मिनट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिंस पारिक, हेड ऑफ द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल। मैं बच्चों का डॉक्टर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं बारिश के मौसम में बच्चों में मेनली दो तरीके की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। एक तो वो बीमारियां जो गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, जिनमें हम बात करते हैं डायरिया की, टाइफाइड की और साथ में हेपेटाइटिस ए की। ये तीन बीमारियां ज़्यादा होती हैं और बीमारियां जो कि मॉस्किटोज से फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया और डेंगू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो बीमारियां गंदे पानी से फैलती हैं, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो हमारा सीवर का पानी है और जो हमारा नॉर्मल पानी जो सप्लाई में आता है, वो पानी में कई बार मिक्सिंग हो जाती है। तो वो पानी जब बच्चे के पेट में जाता है तो वो जाके उसमें कई बार इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, या जो बैक्टीरिया हमें पेट में इन्फेक्शन कराता है, जैसे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है लूज मोशन के साथ में, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ में बच्चों में हेपेटाइटिस ए यानी कि पीलिया, वो भी गंदे पानी से होता है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो भी कई बार इस पानी में होता है, और वो पानी से जब पेट में जाता है बच्चे के, तो वहाँ से आंत के थ्रू वो लिवर में चला जाता है, लिवर को नुकसान पहुँचाता है, जिससे कि बच्चे को पीलिया होता है, बुखार आता है और बच्चे को खाना खाने में मन नहीं लगता, कई बार उल्टी होती है, कमजोरी आ जाती है। तो ये सारे लक्षण हेपेटाइटिस ए के हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, तो उसमें दो सबसे कॉमन बीमारियां, एक तो मलेरिया है और दूसरा डेंगू है। दोनों ही बीमारियां बारिशों के सीज़न में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ डेंगू की, तो डेंगू का मच्छर जो होता है वो जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे पानी में ज़्यादा होता है। तो जैसे कि कई बार पुराने जो कि टायर्स पड़े होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, गमले होते हैं, कूलर्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर अगर जो पानी इकट्ठा होता है उसमें डेंगू का मच्छर ज़्यादा पनपता है। तो उससे सावधानी बरतनी ज़रूरी है कि इस तरीके से पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। अब बात आती है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो बीमारियाँ पानी से फैलती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायरिया की, टाइफाइड की, या फिर हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए की, तो पहले तो हमें क्या है कि साफ़ पानी हमें पीना चाहिए। तो जिसके लिए हमें बाहर का पानी पीना अवॉइड करना पड़ेगा, कि हम एक तो घर में अगर हमारे पास कुछ आरओ का पानी यूज़ कर सकते हैं, या क्लीन वाटर जितना भी हम यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करना चाहिए। छोटे बच्चों में खासकर क्या होता है, बच्चे नहाते वक्त भी कई बार पानी पी लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है अगर वो पानी पेट में जाएगा तो वो भी इन्फेक्शन करा सकता है, उससे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोगों की आदत होती है कि बाहर से रोड साइड वेंडर से जूस वगैरह पी लेते हैं या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बारिश के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पेट में जाने के बाद अगेन डायरिया भी करा सकते हैं, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये तीनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए दोनों के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। और जैसे कि डायरिया अगर रोटा वायरस से हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो अगर पॉसिबल होता है तो ये वैक्सीन बच्चों को लगवा लेनी चाहिए। रोटा वायरस वैक्सीन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती है, और टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो अगर ये वैक्सीन बच्चों को लग जाती है तो बच्चे इन बीमारियों से बचे रहते हैं, तो इससे इन बीमारियों से बचाव हो जाता है। और अगर मैं बात करूं जो बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, तो उन बीमारियों में हमें मच्छरों को रोकना है कि मच्छरों का ब्रीडिंग ना हो, कि जैसे कि कहीं भी पानी इकट्ठा हो तो उसको हम अवॉइड करें। उस पानी में हम थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, वो भी अवॉइड करता है मच्छरों की ग्रोथ को, मच्छरों की ब्रीडिंग को। साथ में हम घर में ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो मच्छरों को प्रिवेंट करें थोड़ा सा। कपड़े अगर हम पहन रहे हैं तो फुल लेंथ पहने, खासकर डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो अगर हम फुल लेंथ कपड़े खुद भी पहने और बच्चों को भी पहनाएं तो उससे भी बचाव हो सकता है। तो जितना हम बचाव रखेंगे तो ये रेनी सीजन में हम बारिश से, गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से और साथ में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इन सब टॉपिक्स में हम अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में डालिए, तो हम हर इंडिविजुअल टॉपिक पे अलग से भी वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।